गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, पिछले क्लास में ध्यान देना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मेटलर्जी, थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ लिया था माइनिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग क्या होता है, क्रशिंग क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग ध्यान देना, हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं या एक्सट्रैक्शन ऑफ किसी भी करते हैं। एक्सट्रैक्शन में ध्यान देना, हमें तीन तरीके का प्रोसेस को, तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला हमारा क्या था, ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फर्स्ट मेरा स्टेप क्या है, ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मैंने बताया था, ध्यान देना, जब भी ओर होता है, ध्यान देना, ओर के अंदर ऑब्वियस बात है मेटल्स होता है। मेटल्स में क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है। कंबाइंड फॉर्म में होता है मतलब, कंबाइंड फॉर्म कहने का मतलब ध्यान, बहुत सारे अनवांटेड जो अर्थली पार्टिकल्स होते हैं, या ध्यान देना अनवांटेड पार्टिकल्स बहुत सारे उसके साथ चिपके हुए रहते हैं, उन्हीं को हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द पाउडर और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। गैंग मैंने बताया था, ध्यान देना, ऑब्वियस बात और कुछ नहीं है। ध्यान देना, जो कचड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द पाउडर और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कॉमनली यूज मेथड्स आर, अब ध्यान देना, कंसंट्रेशन करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। उसमें पहला ध्यान देना, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग कहने का मतलब ध्यान देना, हाथ से देख के हमने क्या किया, और उसको सेपरेट कर, जैसे लिखा हुआ है, इन दिस केस द अनवांटेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग। अब देखना, इसका कहने का मतलब क्या है, जब तुम और निकालते हो, ध्यान देना, सामने जो दिखता रहता है कि ये कचड़ा है, या ये सैंड पार्टिकल्स है, या रॉक्स पार्टिकल है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको अपने हाथ से ही हटा देते हो। ध्यान देना, तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं अप्लाई करते हो। जैसे ध्यान देना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, घर पे तुम लोग के घर पे, ध्यान देना, सबके घर पे चावल बनता है। जब चावल दुकान से लेके आते हो तो ध्यान देना, उसमें क्या होता है, कंकड़ होता है। और कंकड़ होता है तो मम्मी लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, उस कंकड़ को हाथ से ही चुन के क्या करती है, अलग कर देती हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। जब वहां पे हैंड पिकिंग वैसे हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग मिनरल्स निकाल रहे हैं या और अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, तो हम लोग वहां भी ये सब करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो हैंड पिकिंग समझ में आ रहा है। अब आते हैं, ध्यान देना, तुम्हारा जो मेन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कि हम लोग वाटर का यूज करेंगे। वाटर का यूज करेंगे मतलब ध्यान देना, स्ट्रीम ऑफ वाटर का यूज करेंगे, मतलब बहुत तेज वाटर जेट्स का यूज करते हैं। वाटर जेट्स, ध्यान देना, हाइड्रोलिक वॉशिंग बेसिकली ध्यान देना डिपेंड करता है कि जो गैंग पार्टिकल है और जो ओर पार्टिकल है, उनके डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी पे कैसे ध्यान से आना, जब तक डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए क्या होगा, जो ओर पार्टिकल और जो गैंग पार्टिकल है, उनमें डेंसिटी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो लिखा हुआ है, दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड द इम्प्योरिटी। तो समझ में आ रहा है, डेंसिटी डिफरेंस बहुत होना जरूरी है। बिना डेंसिटी डिफरेंस के, ध्यान देना, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग में होता है क्या, ध्यान देना, तुमने किया, जैसे यहाँ पे ये मेरा वाटर जेट है, ध्यान देना, यहाँ से मैंने क्या किया, वाटर निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, वाटर डाल रहा हूँ। ऊपर से ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्रस्ट और, ध्यान देना, क्रस्ट और डाला। अब क्रस्ट और डालोगे तो होगा कि, ध्यान देना, अब मान लो कि और जो है ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, भारी होगा। जो गैंग पार्टिकल हो क्या होगा, हल्का होगा। तो इधर से क्या हो रहा है, वाटर आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर के साथ जो लाइटर पार्टिकल्स है वो तो निकल जाएगा, पर जो हेवियर पार्टिकल्स है, ये जो बना हुआ है, ये बीएड्स जो बना हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना, हम 3-4 बार पास करें तो ऑब्वियस सी बात है, और पार्टिकल्स उसमें फंस जाएगा, और हमारे जो गैंग पार्टिकल्स है और लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, गैंग और को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो मैं लिखा भी, ध्यान देना, इन दिस मेथड, ध्यान देना, द क्रस्ट ओर एंड पाउडर ओर आर इज टेकन इन लार्ज वुडन स्लोपिंग टेबल विथ ए स्मॉल ऑब्स्टेकल कॉल्ड, ध्यान देना, कॉर्गोरेटेड बोर्ड्स बोलते हैं। ध्यान देना, कॉर्गोरेटेड बियर्स बोल दिया मैंने, कॉर्गोरेटेड बोर्ड्स बोलते हैं, जो ये क्लिप लगा हुआ, ध्यान देना, ये सब ये क्या है, बोर्ड है, corrugated board. In this separation, the lighter gang particles are washed away with a strong current of water, whereas the heavier minerals or particles will settle down. This is called hydraulic washing. तो समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्योरली डिपेंड कर रहा है डेंसिटीज डिफरेंस पे।
हम क्या करते हैं, जितने भी और, तो ध्यान देना उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पाउडर ध्यान देना गैंग पार्टिकल भी पाउडर और में चला जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और भी हमारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम ऊपर से डालते हैं तो कॉर्गोरेटेड बोर्ड्स हमने लगाया, कॉर्गोरेटेड बोर्ड्स में जब डालते हैं ध्यान देना ऊपर से डालोगे तो स्ट्रीम ऑफ ध्यान देना वाटर आएगा। वाटर ध्यान देना बहुत स्लो नहीं होता, ध्यान देना तेज होता है। तो ऑब्वियस में जब वो तेज होता है तो जो हेवियर पार्टिकल्स है वो तो सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब वो कॉर्गोरेटेड बोर्ड्स में अटक जाएगा। जबकि लाइटर पार्टिकल्स क्या होगा, ध्यान देना फ्लो के साथ बह के कहाँ चला आएगा, ध्यान देना वो सीधे नीचे वाले टब में आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना हम क्या करेंगे, ओर को और लाइटर पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है। जैसे ध्यान देना किसके लिए यूज किया जाता है वो भी लिखा हुआ है, ओर्स ऑफ टीन, ध्यान देना ओर्स ऑफ टीन एंड लेड आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। ध्यान देना टीन और लेड जो है ध्यान देना ये मेटल्स होते हैं, इनको कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग ध्यान देना हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है, ध्यान देना ये चीज रटने वाली चीजें, ध्यान देना ये तुम्हें समझ में तब आएगा जब ट्वेल्थ में आओगे तो एक मेटलर्जी करके ध्यान देना एक चैप्टर पढ़ना होगा, तो उसमें तुम्हें तुम्हें डिटेल में ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो बस समझ लो हाइड्रोलिक वॉशिंग है क्या, और हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, या किस रीजन की वजह से ध्यान देना हाइड्रोलिक वॉशिंग हम कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, डेंसिटी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। किसके लिए की यूज किया जाता है, ध्यान देना टीन और लेड के ध्यान देना मेटल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना तुम्हारा फोर्थ फ्लोटेशन, ध्यान देना फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन ध्यान देना होता क्या। फोर्थ फ्लोटेशन में ध्यान देना एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान देना दिस मेथड इज यूज टू कंसंट्रेट मोस्टली सल्फाइड और, ध्यान देना सल्फाइड और को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन का यूज करते हैं। In this method, the finely powdered ore is mixed with water and a small amount of pine oil in large tank. अब ध्यान देना है क्या कि इसको हम लोग कैसे फ्लोट फ्लोटेशन करते हैं। तो मैंने एक टैंक ले लिया, टैंक में ध्यान देना क्या लिखा, वाटर डाल दिया, वाटर में पाइन ऑयल भी डाल दिया और ओर भी डाल दिया। तो ध्यान देना मैंने टैंक लिया, ओर डाल दिया, वाटर डाल दिया और पाइन ऑयल डाल दिया। पाइन ऑयल में ध्यान देना है क्या, पाइन ऑयल मैंने क्यों डाला, ध्यान देना पाइन ऑयल और कुछ नहीं, ऑयल ध्यान देना तो ऑयल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ऑयल की डेंसिटी कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे। पर ध्यान देना अब सेपरेट करने का तरीका कैसे है, सेपरेट करने का तरीका कहने का मतलब ध्यान देना ओर भी है और गैंग भी है। जो ओर पार्टिकल हो खासकर सल्फाइड ओर है वो ध्यान देना क्या होता है, पाइन ऑयल में वेट हो जाता है, मतलब ध्यान देना वो सोख लेता है, पाइन ऑयल को क्या कर लेगा, सोख लेगा अपने में। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना पाइन ऑयल में अगर वेट हो जाएगा तो ध्यान देना अगर ऑयल ऊपर जा रहा है तो ध्यान देना और भी उसके साथ क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फ्रोथ बनाते हुए ऊपर चला जाएगा। जबकि गैंग पार्टिकल किसके साथ सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर के साथ ध्यान देना क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। वही लिखा हो दिस मेथड इज यूज टू कंसंट्रेट मोस्टली सल्फाइड और, समझ में आ रहा है फ्लोथ रोटेशन किसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान देना सल्फाइड और को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान देना इन दिस मेथड द फाइनली पाउडर और इज मिक्स विद वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पाइन ऑयल इन लार्ज टैंक। तो ये समझ में आ रहा है, ध्यान देना एक बार तुम्हारे लिए, ध्यान देना मैं एक इसका प्रिंसिपल पढ़ देता हूँ। प्रिंसिपल लिखा क्या है, ध्यान देना द ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल वेयर एज गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय द वाटर। ध्यान देना प्रिंसिपल सिंपल है, ध्यान देना तुमने एक लार्ज टैंक लिया, वाटर भी डाल दिया, और भी डाल दिया और पाइन ऑयल, पाइन ऑयल में तुम्हारा क्या होगा, ओवर वेट हो गया, ऑयल के डेंसिटी कम है तो ऊपर चले जाएगी। अगर ऑयल ऊपर जा रही तो ध्यान देना और भी क्या जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा और गैंग पार्टिकल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाटर के साथ नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ध्यान देना ओर और गैंग को सेपरेट कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में ध्यान देना ऑब्वियस सी बात है उस ओर को हम लोग सेपरेट करेंगे जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जैसे आयरन का ओर होता है हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर को ध्यान देना हम लोग गैंग से सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आ रहा है, उस ओर को ध्यान देना तुम सेपरेट करोगे जिस ओर के अंदर जो मेटल है वो क्या शो करे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करे। तो लिखा हुआ the ore which are magnetic in nature, the ore which are magnetic in nature and are attracted by a magnet can be separated from a non-magnetic impurities with the help of this method। ऑब्वियस सी बात है जो तुम्हारा कचड़ा होगा, कचड़ा कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, जबकि और तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक से हम इस इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आराम से ओर और गैंग को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लिखा है इन दिस मेथड द पाउडर और इज ड्रॉप्ड ओवर ए लेथर ध्यान देना कन्वेयर बेल्ट which moves over two rollers one of which is magnetic in nature। this method is used for the concentration of hematite ore। ध्यान देना मैंने बताया था इसको किसको यूज करने के लिए करते थे, ध्यान देना
हेमेटाइट और ध्यान देना, उसको ध्यान देना कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ध्यान देना हेमेटाइट और क्या है, बेसिकली ध्यान देना आयरन का एक और है। बाकी जो लिखा हुआ ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ उसको मैं ध्यान देना डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक पेज थोड़ा डिफरेंट आके ध्यान देना, ये पेज नोट मत कर देना, इसके पहले देना, पहले ये हमें पढ़ना है। तो ये ध्यान देना, ये मेरा लेथर बेल्ट है, ये मेरा क्या ध्यान, लेथर बेल्ट है। लेथर बेल्ट है ध्यान देना, मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे ये ऐसे चक्का की तरह चल रहा है, ये ऐसे है ध्यान देना, और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ध्यान देना ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये जो बेल्ट है ध्यान देना ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब तुमने पाउडर और डाला तो ध्यान देना यहाँ भी एक व्हील है, और यहाँ भी क्या है, एक व्हील है। तो यहाँ पे तो ओडन व्हील है, ध्यान देना ये वाला तो ओडन व्हील है, पर ये वाला व्हील कैसा, ध्यान देना मैग्नेटिक। तो यहाँ पे डाल लोगे तो ध्यान देना यहाँ पे कोई मैग्नेट मैग्नेट नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आराम से हो रहेगा, हो रहेगा, हो रहेगा, हो रहेगा, और यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा ध्यान देना मैग्नेटिक व्हील है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लगेगी, मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो और कहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इधर। जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इधर। तो समझ में आ रहा है कैसे सेपरेट कर रहे हैं, लेथर बेल्ट का यूज कर रहे हैं और मैग्नेटिक रोलर का भी यूज कर रहे हैं। दो रोलर है मेरे पास, एक ध्यान रखना, एक में मैग्नेट नहीं है, दूसरे में क्या मैग्नेट है। तो ना वहाँ मैग्नेट रखते तो गड़बड़ हो जाता, वहाँ पे मैग्नेट है तो वहीं पे सेपरेट, वहाँ इधर उधर हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ आने दिया, जैसे ही वो गिरने वाला था वहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक रोलर लगा दिया। गिरेगा मतलब क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो इधर गिरेगा और बाकी सब इधर गिरेगा। तो मैग्नेटिक और को हम क्या कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक और को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आ रहा है किसके लिए यूज करते हैं, ध्यान देना हेमेटाइट ओर के लिए यूज करते हैं, ध्यान देना, या ऐसे ओर के लिए यूज करते हैं जो बेसिकली क्या शो करता है, ध्यान देना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये तुम्हारा ध्यान देना, ये तुम्हारा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये हो जाने के बाद ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट चीज है, सम इंपॉर्टेंट ओर्स का नाम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। ध्यान देना आयरन का जो ओर होता है हेमेटाइट होता है, उसका फॉर्मूला तो Fe2O3। जिंक का ध्यान देना दो और है, जिंकाइट होता है और जिंक ब्लेड। जिंकाइट को Zna बोलते हैं और जिंक ब्लेड को Zns। तो आयरन का एक और है, उसको क्या बोलते हैं, हेमेटाइट Fe2O3। जिंक का एक और है जिंकाइट, जिसका फॉर्मूला आता है Zno। दूसरा और है जिंक ब्लेड, जिसका फॉर्मूला था Zns। कैल्शियम का ध्यान देना फ्लोरेसफार होता है CF2। एल्युमिनियम का कोरंडम होता है Al2O3। कॉपर का कॉपर पाइराइट CU2O। लेड का ध्यान देना ग्लेना PbS। मरकरी का ध्यान देना सिनेबार होता है और HGS। ध्यान देना ये जितने भी लिखे हुए हैं, आयरन हुआ, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, सभी के सभी ध्यान देना इंपॉर्टेंट हमारे मेटल्स हैं, और इनके और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनका फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खासकर आईसीएसई बोर्ड वाला ध्यान देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आईसीएसई में भी आ सकता है और सीबीएसई में भी आ सकता है। तो मैं बोलूंगा ध्यान देना इस पेज को तो सभी लोग रट ले। और खासकर ये आयरन, आयरन तो पूछता ही पूछता है। कभी कभी ध्यान देना एल्युमिनियम भी पूछ सकता है और कॉपर भी पूछ सकता है, क्योंकि ध्यान देना हम लोगों ने जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है तो एल्युमिनियम कॉपर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा और आयरन बहुत बार आया है। तो ये तीन मेटल्स हैं जो कि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया था ध्यान देना कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब हम लोगों ने पहला प्रोसेस को अप्लाई कर दिया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम लोगों ने कैसे किया था, पहला ध्यान देना हैंड पिकिंग से कर दिया था, दूसरा हमने क्या किया हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दिया, तीसरा फ्लोथ प्रोटेक्शन कर दिया, और चौथा मैग्नेटिक सेपरेशन। हैंड पिकिंग तो समझ में आ रहा है ध्यान देना। हाइड्रोलिक वॉशिंग ध्यान देना ऐसे ओर को करेंगे जहाँ पे ध्यान देना ओर और डेंसिटी, ओर और गैंग पार्टिकल में डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा हो। फ्लोथ प्रोटेक्शन ध्यान देना किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, ध्यान देना। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए करेंगे, जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, खासकर आयरन के लिए। जबकि हाइड्रोलिक वॉशिंग में तुम थोड़ा सा याद कर सकते हो किसको के लिए किया था, टेन और लेड के लिए किया गया था। तो पहला प्रोसेस समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। अब आते ध्यान देना ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर कहने का मतलब ध्यान देना जो भी तुम्हारा ओर होता है, तो ओर जो होता है ध्यान देना मेनली सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में ही होता है। तुम्हें क्या करना ध्यान देना, उनका ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन कराना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उनको किस में कन्वर्ट करना, ध्यान देना मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ओर ध्यान देना दो तरीके से होता है, ध्यान देना रोस्टिंग होता है और कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग क्या है, इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड ore is heated strongly in the presence of excess of air।
एक्सेस ऑफ एयर मतलब ऑब्वियस सी बात है, एयर में क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस सी बात किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस द मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। ध्यान देना रोस्टिंग क्या होता है, ध्यान देना इस प्रोसेस में, ध्यान देना रोस्टिंग खासकर किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है। रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, ध्यान देना सल्फाइड ओर, तो लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सल्फाइड और ध्यान देना CuS है, कॉपर सल्फाइड है। तुमने ऑक्सीजन में क्या किया, ध्यान देना यहाँ पे हीट ऐसे करके लिख सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल का साइन होता है ध्यान देना हीट करना। हीट किया, हीट किया तो ध्यान देना क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना और SO2 है क्या, ध्यान देना ऑक्सीडेशन में तुम्हें करना क्या था, जो भी सल्फाइड और था, ध्यान देना ये जो कार्बोनेट हो रहा है किस में कन्वर्ट करना था, ध्यान देना इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था। अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हर हाल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन कराने का तरीका क्या होता है, दो होता है, रोस्टिंग होता है और कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में मेनली किसको हम करते हैं, ध्यान में रोस्ट करते हैं, रोस्ट करना मतलब गर्म ही करना, बेसिकली इसको करते हैं सल्फाइड और, तो वही लिखा इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ये सल्फाइड और है, ये एयर है, स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। इन दिस प्रोसेस ध्यान देना खास कर ये पॉइंट, इन दिस प्रोसेस द मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। इन दिस प्रोसेस द मॉइस्चर, मॉइस्चर की बात करोगे ध्यान देना तो वाटर वेपर, ऑब्वियस सी बात है जो तुम्हारा था और था उसमें वाटर जो कंटेंट होगा, तुम गर्म करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो वही लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस द मॉइस्चर उड़ गया एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। ध्यान देना इसमें कॉपर तो मेरा, ध्यान देना कॉपर तो मेरा मेटल, उसी को तो मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे कॉपर का ही क्या बनाना पड़े, ऑक्साइड, तो मैंने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो सल्फर, ध्यान देना सल्फर क्या था, ध्यान देना एक वोलेटाइल चीज है, ध्यान देना वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, पर ध्यान देना ये उड़ नहीं सकता है, इसलिए मैंने एस को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, SO2 में। SO2 ध्यान देना सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है, तो अभी से पता क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसलिए लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस द मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। इस प्रोसेस में ध्यान देना मॉइस्चर भी रिमूव होता है और अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज भी रिमूव होता है। खासकर ध्यान देना जो सल्फर होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ध्यान देना आयरन का FeS O2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, Fe2O3 बना दिया 4SO2। आयरन है क्या बना लिया, ऑक्साइड, और सल्फर है क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्चर भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, वो रोस्टिंग इज यूजुअली डन इन द केस ऑफ सल्फाइड। और ध्यान देना रोस्टिंग हमेशा किसके लिए किया जाता है, ध्यान देना सल्फाइड। और रोस्टिंग में ध्यान देना सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, ध्यान देना मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अदर ओर्स आर कैल्सिन, इसके अलावा ध्यान देना जितने भी ओर है सभी को क्या करते हैं, ध्यान देना कैल्सिनेशन करते हैं। तो अब हम लोग कैल्सिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान देना कैल्सिनेशन में ध्यान देना हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ध्यान देना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जस्ट हीट करते हैं। इन दिस प्रोसेस ध्यान देना द कार्बोनेट और इज हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन और आल्सो रिमूव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कहने का मतलब ध्यान देना कैल्सिनेशन में ध्यान देना वहां भी हीट कर रहे थे, पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कर रहे थे। ध्यान देना कैल्सिनेशन में हम लोग यहाँ भी हीट करते हैं, पर ध्यान देना लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोल सकते हो या ध्यान देना नो एयर भी बोल सकते हो। तो इन दिस प्रोसेस द कार्बोनेट इज हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। तो कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में। जैसे PbCO3 ध्यान देना यहाँ भी हीट कर सकते हैं और यहाँ भी PbCO3 का ध्यान देना इसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड में PbO प्लस CO2। CuCO3 हीट किया तो किस में कन्वर्ट, Cu प्लस CO2। समझ में आ रहा है, कैल्सिनेशन में ध्यान देना कार्बोनेट और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। जबकि ध्यान देना रोस्टिंग में क्या होता है, हमारा जो भी हमारा सल्फाइड और होता है किस में कन्वर्ट होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। दोनों केस में ध्यान देना वोलेटाइल इम्प्योरिटीज क्या होता है, रिमूव होता है। वहां पे वोलेटाइल इम्प्योरिटीज क्या था, ध्यान देना सल्फर था किस में कन्वर्ट हो गया, SO2 में। यहाँ पे ध्यान देना CO2 ही फॉर्म हो जा रहा है। दोनों केस में मॉइस्चर क्या होता है, रिमूव होता है। तो समझ में आ रहा रोस्टिंग क्या होता है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में भी हीट करते हैं, ध्यान देना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, जबकि कैल्सिनेशन में भी हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी बोल सकते हो या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि ध्यान देना ऑक्सीजन के यहाँ पे कोई काम है नहीं। तो ये समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ध्यान देना कंपैरिजन करते हैं, पहले सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। रोस्टिंग इधर लिख दिया और कैल्सिनेशन। फर्स्ट है रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन ए रेबरेटरी फर्नेस। एक फर्नेस होता है, ध्यान देना रेबरेटरी फर्नेस होता है, ये इंडस्ट्री में होता है, इसका कोई मतलब नहीं, ध्यान देना एक टाइप का फर्नेस ही है और कुछ ज्यादा नहीं है। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन ए रेबरेटरी फर्नेस, कैल्सिनेशन इज आल्सो कैरिड आउट इन ए रेबरेटरी फर्नेस।
रोस्टिंग रिक्वायर्स हीटिंग, कैल्सिनेशन रिक्वायर्स हीटिंग, दोनों में हीट करते हैं। इन रोस्टिंग द ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, इन कैल्सिनेशन भी क्या है, द ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। रोस्टिंग मेक्स द ओर पोरस, कैल्सिनेशन आल्सो मेक्स द ओर पोरस। ध्यान देना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जब भी करते हैं, ध्यान देना ओर जो होता है पोरस होता है। पोरस कहने का मतलब ध्यान देना उसके अंदर अंदर छेद हो जाना, मतलब पोरस समझ में आ रहा है। जैसे तुमने रुई देखा होगा, रुई देखा है, रुई समझ में आता है, रुई या कॉटन देखा होगा, कॉटन में क्या होता है अंदर अंदर छेद होता है, तो उस टाइप को हम क्या बोलते थे ना, मेटेरियल क्या है काफी पोरस है। तो ध्यान देना जब भी हीट करते ध्यान देना वो अंदर तक छेद हो जाता है, तो इससे मेटेरियल क्या हो जाता है, ध्यान देना पोरस हो जाता है। जब पोरस हो जाता है ध्यान देना तो उसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है, क्योंकि ध्यान देना सरफेस एरिया क्या हो जाता है उस मेटल्स का या उस ओर का, ध्यान देना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये लिखा हो रोस्टिंग करते हैं तभी भी ध्यान देना ओर पोरस हो जाता है, और कैल्सिनेशन करते हैं तभी भी ओर हमारे क्या होता है, पोरस हो जाएगा। तो ये था ध्यान देना सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस में ध्यान देना और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ध्यान देना लिमिटेड सप्लाई बोलो या एब्सेंस बोलो दोनों सेम ही है। It is normally carried for sulfide or hence sulfur dioxide gas is mainly given off। अभी से बताया था रोस्टिंग किसके लिए करते थे, सल्फाइड और के लिए। इट इज डन फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर, कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर, हैंस CO2 एंड वाटर वेपर्स आर मेनली गिवन ऑफ। ध्यान देना पहला डिफरेंस था कि इसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में करते हैं, उसको एयर के एब्सेंस में करते हैं। दूसरा डिफरेंस था कि रोस्टिंग किसके लिए किया करते हैं, ध्यान देना केवल सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। सल्फाइड ओवरकिल में ध्यान देना सल्फर हमारा क्या था, वोलेटाइल इम्प्योरिटी था, तो क्या मिलता है हमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है। जबकि कैल्सिनेशन में ध्यान देना किसके लिए यूज करते हैं, ध्यान देना या तो कार्बोनेट के लिए करते हैं या हाइड्रेटेड ओर्स के लिए करते हैं। तो कार्बोनेट होगा तो CO2 रिलीज होगा, और हाइड्रेटेड ओर्स होगा मतलब क्या होगा, वाटर। हाइड्रेटेड मतलब समझ में आना, वाटर के साथ चिपकना, हाइड्रेशन, हाइड्रा मतलब वाटर ही होता है। थर्ड होता है ध्यान देना impurities are given off in the form of oxides, volatile impurities are given off। impurities ऑब्वियसली बता, सल्फर जो impurities है किस में कन्वर्ट हो गया था, सल्फर डाइऑक्साइड में, जबकि volatile impurities are given off। तो ये तुम्हारे डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा ध्यान देना रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ध्यान देना दोनों को हम लोग हीट ही करते हैं, पर रोस्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन इज द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, ध्यान देना सल्फाइड ओर के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, ध्यान देना तुम्हारे कार्बोनेट्स और हाइड्रेटेड ओर्स के लिए करते हैं। रोस्टिंग करेंगे तो हमें कौन सा ध्यान दें, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करो हमेशा क्या मिलता है, ध्यान देना मेटल ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड तो मिलेगा। रोस्टिंग में तुम्हें SO2 गैस मिलेगा, जबकि कैल्सिनेशन करोगे तो क्या मिलेगा, CO2 गैस या वाटर वेपर मिलेगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना हम लोग लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में ध्यान देना हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।